Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो आज हम जानेंगे कि NVDA को हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, कैसे करेंगे और इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होगा, और उसके अलावा इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो शुरुआती दौर की होती हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, इसकी बात हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो उल्टे प्रोसेस से बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि NVDA को कैसे प्रॉपर अनइंस्टॉल करना है ना। एक तो हम सिंपली कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके जो है उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल करना आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके NVDA में कुछ एरर आ रहा है और उस समय आवश्यकता होती है कि उसे आप प्रॉपर अनइंस्टॉल करें। तो आप जब कंट्रोल पैनल से उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसकी फाइल्स रह जाती हैं, दोबारा आप अनइंस्टॉल करके जब इंस्टॉल करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है। और उसका रीज़न यही होता है कि आपका NVDA प्रॉपर अनइंस्टॉल नहीं हुआ रहता है। तो आज हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इसको अनइंस्टॉल कैसे करना है। तो NVDA के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी सी मैं आपको बता दूं कि NVDA एक ओपन लाइसेंस सॉफ्टवेयर है जिसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आप NVDA में अगर आप लैंग्वेज के जानकार हैं, कौन से लैंग्वेज के, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि NVDA जो है वो पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो यदि आप पाइथन लैंग्वेज के अच्छे जानकार हैं और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जानकारी है ना, तो आप इस सॉफ्टवेयर में अपने कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक सीधा सा मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब से, अपने जानकारी के हिसाब से कुछ नया इसमें कर सकते हैं, है ना। तो और NVDA की ख़ास बात यह है कि ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है, बहुत कम MB का होता है ना। अदर सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें उसके मुकाबले, जैसे JAWS होता है वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर माना जाता है। और NVDA की ख़ास बात यह है कि एक अकेली फ़ाइल है ये, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके अतिरिक्त इसमें कुछ एड-ऑन्स दिए गए हैं। तो एड-ऑन्स क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। बट अभी इतना जान लीजिए कि कुछ एड-ऑन्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो NVDA में यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसकी विस्तृत चर्चा जो है हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो एक सिचुएशन आपको देता हूँ और उसके ज़रिए जब हम सीखेंगे तो ज़्यादा
एक तो हेल्पफुल भी होगा सबके लिए, है ना, और ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है ना। अब हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, है ना, हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं। अब हमने अपने पसंद का कोई लैपटॉप परचेज़ कर लिया है ना, तो आमतौर पे क्या होता है कि हमें किसी साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ जाती है अगर जानकारी का अभाव हो तो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, इवन स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स के लिए भी, है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है बिना किसी के हेल्प की आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस शॉप से आप जो है लैपटॉप परचेज़ करते हैं, उस शॉप पे आपको बेसिक काम तो करके वो दे ही देता शॉप वाला, है ना, जो शॉपकीपर होता है। विंडोज़ इंस्टॉल करके आपको मिल जाएगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी क्रिएट करके इवन शॉप वाला आपको दे देगा। अब आपको अपना काम करना है, क्योंकि जो शॉपकीपर होंगे वो विजुअली इम्पेयर्ड से अमूमन परिचित नहीं होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि आपकी क्या नीड है और उसे कैसे पूरा करना है। तो इसे फुलफ़िल कैसे करेंगे हम? तो जब भी आपका सिस्टम आपको रेडी होके मिल जाता है, एक नया सिस्टम है बिल्कुल, अब आपके हाथ में वो आ गया है और आपको यूज़ करना है ना। आपके पास कोई भी साइटेड पर्सन नहीं है जिसकी हेल्प से आप कुछ स्क्रीन रीडर डाउनलोड करवा लें और उसको फिर यूज़ कर पाएँ। तो शुरुआती दौर में आप क्या कर सकते हैं, है ना। और ये उस समय के लिए भी है जब आप कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, तो एक साइटेड पर्सन जो है उसे चला के वहीं पे चेक करता है कि भाई जो शॉपकीपर बता रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन है भी या नहीं है ना, या जो लैपटॉप मैं परचेज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है भी या नहीं है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है अगर वहाँ पे दुकान में हम चला के देख लें तो ये काम हम भी कर सकते हैं, है ना। ये काम बहुत आसानी से हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो नरेटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, है ना। नरेटर जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, और अगर हम लेटेस्ट विंडोज़ की बात कर रहे हैं, विंडोज़ 11 की, तो विंडोज़ 11 में बाय डिफ़ॉल्ट तो खैर विंडोज़ में होता ही है, विंडोज़ 11 में बहुत मतलब एक्सेसिबल वे में वो काम करता है ना। तो आपको एक्सेसिबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं होने वाली है ना। और आप शॉप में बैठे बैठे आप नरेटर ऑन करके वहीं पे, और आप चेक कर सकते हैं सिस्टम को कि जो कॉन्फ़िगरेशन शॉप वाले ने बताई है वही है नहीं, या आप जो चाहते हैं जैसा वैसा ही लैपटॉप आपको मिल रहा है नहीं, आप चला के देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें नरेटर को ऑन करना होगा, है ना। तो नरेटर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो खैर मैं स्पेसिफिकली जब नरेटर के वीडियोस बनाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि नरेटर को ऑन कैसे करना है। और बाकी यूज़ करने का तो सेम तरीका है, जैसे आप एनवीडी और जॉज में काम करते हैं वैसे ही आप इसमें भी काम करेंगे। बेसिकली नेविगेशन तो सेम होता है, हाँ कुछ सेटिंग्स और कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जब हम नरेटर की बात करेंगे तो उसकी हम अलग से बात कर लेंगे। तो नरेटर को ऑन करने के लिए 2-3 तरीके मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि शायद एक आध तरीका काम ना करे, तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ उनमें से कोई ना कोई एक तरीका तो काम कर ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहला तरीका आप क्या आजमाएंगे कि एक शॉर्टकट कमांड होती है ना, नरेटर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, उसको हम टॉगल कमांड बोलते हैं, क्योंकि सेम कमांड से है वो ऑन भी हो रहा है, वो ऑन ऑफ भी हो रहा है, ठीक है। तो नरेटर को ऑन करने के लिए कंट्रोल विंडो एंटर, है ना। कंट्रोल और विंडो को होल्ड करके रखेंगे, यानी प्रेस करके रखेंगे, और साथ में जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नरेटर ऑन हो जाएगा।
सेकंड तरीका क्या है कि एक कमांड है कंट्रोल विंडो और एन फॉर नेक्स्ट। तो कंट्रोल विंडो एन प्रेस करेंगे तो नरेटर की सेटिंग ओपन हो जाती है, और उस सेटिंग में फर्स्ट जो कर्सर जहाँ पे हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो नरेटर ऑन ऑफ वाले कर्सर पे होता है, यानी जहाँ पे नरेटर ऑन या ऑफ होने का ऑप्शन लिखा होता है ना, वहीं पे हमारा कर्सर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही कंट्रोल विंडो एन प्रेस करके आप स्पेस प्रेस कर देंगे तो नरेटर आपका ऑन हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस तो ये हो गया है ना। तीसरा तरीका क्या होगा कि अगर इन दोनों तरीक़ों से भी आप ओपन नरेटर को ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो विंडो की प्रेस करेंगे, विंडो की को, और उसके बाद हम टाइप करेंगे नरेटर। तो NARRATOR नरेटर टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, तब भी हमारा नरेटर ओपन हो जाएगा, है ना। और बाय द वे आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो जब आपको साइटेड पर्सन की हेल्प लेके करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर नरेटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जब आप किसी साइटेड की हेल्प से अगर आप ओपन करते हैं तो उनको आप इतना बता देंगे तो कोई भी साइटेड पर्सन सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके नरेटर ढूंढ के और उसे ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है अपने विषय पे आते हैं, NVDA की बात करते हैं। तो मैं नरेटर को सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। मैं नरेटर से ही आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि NVDA को कैसे डाउनलोड करना है ना, कैसे पहले अनइंस्टॉल करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे, फिर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो मैं अभी कंट्रोल विंडो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताया, और देखते हैं नरेटर ऑन होता है या नहीं। OBS Studio। ठीक है, नरेटर ऑन हो गया है, मेरा अभी कर्सर डेस्कटॉप पर है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं इसको NVDA को अनइंस्टॉल करते हैं। तो अनइंस्टॉल तो पहले मैं सिंपली जैसे करते हैं सारे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल को, तो वैसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ R प्रेस करूँगा। Run dialog। रन डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा APP suggestions WIZ suggestions .cpl period CP open upwas.cpl combo edit collapsed और यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। text desktop list OBS Studio programs and features window shell folder view pane folder view selected selection contains over one। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे NVDA को अनइंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं N प्रेस करूँगा, N फॉर नेक्स्ट, N फॉर NVDA। NVDA January 2nd 2025 selected। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। NVDA uninstall dialog uninstall button Alt plus U cancel button Nullsoft install system v3.10 Nullsoft install system v3.10 Nullsoft install। ठीक है, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, कैंसिल का और अनइंस्टॉल का। तो मैं एक बार टैब से देख लेता हूँ कुछ और ऑप्शन अगर काम का होगा तो। cancel button uninstalling from edit read uninstall button Alt plus U। ठीक है, अनइंस्टॉल बटन मैं टैब प्रेस करके अनइंस्टॉल बटन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा तो ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। show details button Alt plus D reboot now radio button selected। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने सिस्टम को जो है रिस्टार्ट कब करेंगे, क्योंकि एक बार इसे रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो आप रिस्टार्ट कब करेंगे? अभी करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ
I want to manually reboot later. Radio button selected. ठीक है, आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर, तो इस पे मेरा कर्सर आ चुका है। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Finish button Alt plus F. फिनिश बटन, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। Space. Programs and features. अब ये अनइंस्टॉल यहाँ से तो हो चुका है। देखिए ये सिंपली अनइंस्टॉल हो गया है, बट अभी क्या है कि इसकी कुछ फाइल्स जो हैं वो रह गई हैं, है ना, यानी जो एड-ऑन्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ हैं। जब मैं दोबारा NVIDIA को अगर अभी इंस्टॉल करूँगा तो जितने भी एड-ऑन्स मेरे पास पहले से अवेलेबल थे वो सब एज इट इज़ मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे NVIDIA को प्रॉपर अनइंस्टॉल करना है, और इसकी आवश्यकता आपको कभी भी पड़ सकती है कि, और वैसे भी जब भी किसी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करते हैं ना, तो उसे प्रॉपर ही अनइंस्टॉल करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी उस सॉफ्टवेयर की वजह से, उस सॉफ्टवेयर के फाइल्स की वजह से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इससे मैं Alt F4 करके इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और एक बार फिर से मैं रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, विंडो R प्रेस करता हूँ, R. Run dialog. और यहाँ पर टाइप करता हूँ ऐप डाटा APP A. P. P. DATA। Suggestions. ठीक है, APP DATA। D. A. T. Open app data combo edit collapsed. एंटर प्रेस करूँगा। App data file explorer window items view list enter table items view. ये एक फोल्डर ओपन हो चुका है, इसमें हमें एक फोल्डर ढूंढना है, डाउन एरो से मिल जाएगा वैसे तो, और R प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा रोमिंग नाम का एक फोल्डर होगा। R प्रेस करेंगे यहाँ पे, R. Roaming 3 of 3 select. ठीक है, रोमिंग, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। Items view list. अब मुझे NVIDIA की फाइल्स डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मैं सीधे N प्रेस करूँगा। वैसे तो यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर्स के फाइल्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे मैं N प्रेस करूँगा NVIDIA के लिए। NVIDIA 17 of 28. ठीक है, NVIDIA को ही ये Widgets has finished. ऐसे प्रोनाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं NVIDIA को इस फोल्डर को, यानी जो NVIDIA का फोल्डर है, इससे डिलीट करूँगा, और इसे यहाँ से परमानेंटली रिमूव करने के लिए मुझे शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। Delete folder dialog yes button Alt plus Y. ठीक है, यस बटन Alt plus Y, यहाँ पे एंटर करूँगा। Roaming file explorer window items view list enter table. Third. Pause the operation checkbox unchecked. Deleting. अब ये Pause the operation disable. ठीक है, ये परमानेंटली जो है ये डिलीट हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं N प्रेस करूँगा। Microsoft 16 of 27 N. ठीक है, N प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक बीप आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे वो फाइल अवेलेबल नहीं है, और N से और भी कोई किसी सॉफ्टवेयर का फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो परमानेंटली यहाँ से अब रिमूव हो चुका है। अब एक काम हमें और करना होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, और डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं जब Alt F4 प्रेस करूँगा, Shut down Windows dialog. What do you want the और यहाँ पे जब R प्रेस करूँगा, R. What do you want the computer to do? Restart. ठीक है, रीस्टार्ट का ऑप्शन आया, और जब भी जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैं नया NVIDIA यानी NVIDIA का जो लेटेस्ट वर्जन है उससे आपको इंस्टॉल करके दिखा पाऊँ। तो अब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है, और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे डाउनलोड कहाँ से और कैसे करना है। तो मैं इसके लिए चलूँगा गूगल क्रोम में। मेरा कर्सर अभी डेस्कटॉप पर है, मैं G प्रेस करता हूँ। Gmail, Google Contacts, selected, Google Drive, Google Gemini, Goldwave, Google Chrome, selected. ठीक है, गूगल क्रोम आ गया है। यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Google Chrome window, Google Document, Search, Combo. ठीक है, अब Google has finished loading.
यहाँ पे वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कर्सर जो है वो एड्रेस बार में होता है, जहाँ पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कर्सर आपका वहाँ पे नहीं होता है बाय द वे, तो आप ऑल्ट डी प्रेस करके सर्च बॉक्स में जा सकते हैं, है ना। Address and search bar. तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा nvaccess.org। तो nv है ना, n फॉर NVDA, V फॉर विक्ट्री और access ACCESS.org मैं टाइप कर रहा हूँ। N. Suggestions available. A. C. C. E. S. Period. O. R. Nvaccess. G. Address and ये टाइप करके और मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। NVAccess. तो ये हम NVD की वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले कंट्रोल होम प्रेस करें। NV. ठीक है, मैंने कंट्रोल होम प्रेस कर दिया। अब लिंक बाय लिंक मूव करके हमें जाना है डाउनलोड पे। तो लिंक के लिए जो शॉर्टकट की है, या यूं कहें कि जो नरेटर के लिए खास करके शॉर्टकट की है ना, और ये NVD में भी काम करता है। K से हम लिंक पे जंप करेंगे, लिंक बाय लिंक पे। तो K फॉर काइंड, K से हम लिंक बाय लिंक जंप करेंगे। तो मुझे डाउनलोड का लिंक ढूंढना है, तो मैं K प्रेस कर रहा हूँ अभी। Link donate. Link home. Link about. Link download. ठीक है, लिंक डाउनलोड मिल चुका है मुझे। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। NVAccess. Download NVDA. NVAccess. ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ इसके। अब यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल होम प्रेस करूँगा। जब भी हम ब्राउज़र में ब्राउज़ कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, तो जब भी हमारा पेज चेंज होगा तो कंट्रोल होम प्रेस करके हमें टॉप पे जाना ज़रूरी है। अगर हम उस पेज को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन उस पेज का या उस पेज का कोई भी आइटम मिस ना हो, तो उसके लिए कंट्रोल होम प्रेस करना ज़रूरी है। NVAccess. ठीक है, अब यहाँ पे मैं B फॉर बोल्ड, B फॉर बटन, है ना। तो चूंकि हमें यहाँ पे बटन ढूंढना है, तो शॉर्टकट की है उसका B प्रेस करेंगे और B से हमें डाउनलोड बटन मिल जाएगा। ठीक है, Download button. जैसे ही एक बार मैंने B प्रेस किया तो डाउनलोड बटन मिल गया। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा, तो होपफुली ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं कंट्रोल J प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। J. Download history document. Search download history. Edit. Scan off. Download history has finished loading. अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Button. Click. Contains style. Alert download complete. Enva _ 2025.1.2.exe. Link. Enva. है ना, NVDA का जो लेटेस्ट वर्जन है NVDA 2025.1.2, ये डाउनलोड हो चुका है, ये बता रहा है। तो इसे हम चाहें तो यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ। From https link. From link http. Copy download. Show in folder button. ठीक है, शो इन फोल्डर बटन, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो डाउनलोड का फोल्डर मेरा यहाँ से ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो इसे मैंने क्लोज कर दिया है, ऑल्ट F4 से सब कुछ मैंने बंद कर दिया है। अब जब डाउनलोड हो गया है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ R प्रेस करेंगे रन डायलॉग बॉक्स के लिए। Run dialog. और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डाउनलोड्स, DOWNLOADS। DOWNLOAD. Open down. एंटर प्रेस करेंगे। Downloads. यहाँ पर हम एरो की से, डाउन एरो से हम ढूंढ सकते हैं। Last week. Today group. Enva _ 2025.1.2.exe. 1 of 1. तो जो आज का ये डाउनलोड किया हुआ जो फाइल है, वो हमें
मिल गया है। ठीक है, इस पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। यानी अब तक हमने ये समझा कि इसे हमें डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, होपफुली इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। हमने डाउनलोड तो कर लिया है, इसे इंस्टॉल करने के लिए इस फाइल पे रह के हमें एंटर की प्रेस करना है। तो पहले जब हम NVDA इंस्टॉल करते थे, है ना, तो उसमें ये होता था कि एक साउंड आती थी पहले, जिससे कि ये पता चलता था कि NVDA इंस्टॉल होना अब शुरू हो चुका है ना। बट अब शायद जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें ऐसा नहीं है, तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इस बात को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कहीं आप सोचें कि वो साउंड तो आया ही नहीं है ना, जो स्टार्टिंग में इंस्टॉल होते टाइम आता है। तो वो अब आपको सुनने को नहीं मिलने वाला है लेटेस्ट वर्जन में। हाँ, बाकी NVDA ऑन ऑफ होने का जो साउंड होता है वो सब तो आपको मिलेगा ही, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरा कर्सर है NVDA पे। अब यहाँ पे चूँकि नरेटर का काम ख़त्म हो जाता है, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं नरेटर को ऑफ़ कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि टॉगल कमांड होता है नरेटर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए। तो कंट्रोल विंडो एंटर प्रेस करूँगा। Exiting narrator. नरेटर ऑफ हो चुका है। अब मुझे पता है कि मेरा कर्सर जो है मैंने अभी लास्ट टाइम NVDA पे रखा था, तो वहीं पे है। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो आप नरेटर को बाद में ऑफ करें जब NVDA बोलना शुरू कर दे, है ना। तो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ NVDA पे, और कुछ देर में हमें इसकी आवाज़ सुनाई देगी। अभी स्क्रीन पे जो है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा रहा है, बट थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। देखते हैं क्या होता है। NVDA Launcher Dialog. License Agreement Grouping. View License button Alt plus V. अब यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो आप ध्यान से एक एक प्रोसेस को देखेंगे, है ना। और जो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ आपको वही अप्लाई करना है ना। और आप अगर अच्छे जानकार हैं तो आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं, बट जो लोग बिगनर हैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप अपनी ओर से कोई भी ऑप्शन ना छेड़ें अलग से, है ना। तो यहाँ पे अब मैं टैब की प्रेस करूँगा। I have read and agreed to the license agreement checkbox not checked Alt plus A. इस ऑप्शन को चेक करना होगा। हमने जो है लाइसेंस एग्रीमेंट को अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ने के लिए है भी पीछे, View license button Alt. है ना। शिफ्ट टैब मैंने किया तो व्यू लाइसेंस जो कि पहले ही बता रहा था वो, आप चाहें तो इस पे एंटर करके और लाइसेंस एग्रीमेंट आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसको आप फुर्सत से पढ़ लीजिएगा, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करके इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, जो पहला ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले सुनाया। तो मैं एक बार टैब की प्रेस करता हूँ। I have read and agreed to the license agreement checkbox not checked Alt plus A. ठीक है, यहाँ पे स्पेस की करेंगे, Checked. ये चेक हो चुका है। अब यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा। Install NVDA on this computer button Alt plus I. अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हमें फाइनल वैसे इसी ऑप्शन पे एंटर या स्पेस करना है, लेकिन यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Create portable copy button Alt plus P. यहाँ से ना इसके हम पोर्टेबल कॉपी भी बना सकते हैं। यानी हमें जो है हम चाहते हैं कि जिस सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं NVDA को, उसमें हम यूज़ तो करें, NVDA को प्रॉपर यूज़ करें, बट हम उसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं। बाय द वे, जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपने ऑफिस के सिस्टम में काम कर रहे हैं और वहाँ पे शायद अलाउ नहीं होगा कि आप
कोई अननोन सॉफ्टवेयर, खास करके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल करें। लेकिन अब आपकी मजबूरी है कि आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कराया गया है और आपको काम करना है, आपको कहा गया है कि भाई आपको काम करके देना है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना भी ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पोर्टेबल कॉपी NVDA का बनाना होगा और उसके बाद जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास होता है। और पोर्टेबल कॉपी कैसे बनाते हैं इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, आगे भी कुछ ऑप्शन शायद हो। Continue running button Alt+C. ये कंटिन्यू रनिंग बटन अगर आप करते हैं तो अभी के मतलब जब तक ये चल रहा है NVDA है ना, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक ये बिना इंस्टॉल हुए हमारा NVDA काम करता रहेगा, है ना। और इससे इस सिचुएशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने इंस्टॉल नहीं किया है, बस उसका सेटअप पे ओपन कर दिया है हमने और कंटिन्यू रनिंग पे स्पेस करके हम मतलब NVDA को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फिर अगर हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं तो पोर्टेबल कॉपी बनाने की क्या ज़रूरत है ना। तो पोर्टेबल कॉपी के कुछ अलग फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको अभी के लिए बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि NVDA में कुछ एड ऑन्स होते हैं, तो उन एड ऑन्स के साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोर्टेबल कॉपी ही बनाएं, है ना, ताकि उन फीचर्स का भी एडिशनल फीचर्स का भी आप यूज़ कर पाएंगे। अभी जो आप इस कंटिन्यू रनिंग पे स्पेस करके यूज़ करेंगे तो जो एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स इसमें होते हैं सिर्फ उसी के साथ उसको यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये एक डिफरेंस है कंटिन्यू रनिंग वाले ऑप्शन में और पोर्टेबल कॉपी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। Install NVDA on this computer button Alt+I. तो इंस्टॉल NVDA ऑन दिस कंप्यूटर बटन, यहाँ पे हमें स्पेस की प्रेस करना है और उसके बाद हम इंस्टॉलेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Pressed. Install NVDA dialog. To install NVDA to your hard drive, please press the continue button. Options grouping. Use NVDA during sign-in checkbox checked. तो ये पूछ रहा है कि साइन इन होने के दौरान जो है NVDA वो बोले या ना बोले, इस ऑप्शन को यहाँ पे यहीं से आप चेक या नोट चेक कर सकते हैं। यानी डेस्कटॉप का स्क्रीन आने से पहले जहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, या अगर आपने पासवर्ड नहीं भी डाल रखा है तो लॉगिन स्क्रीन शो होता है, जहाँ पे अगर आपने अपना यूज़र नेम और फ़ोटो डाल रखा है तो वो सब शो होता है। वहाँ पे NVDA को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो इस ऑप्शन को खास करके उस समय ज़रूर चेक करके रखें जब आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, ताकि जब आप पासवर्ड डालें तो आपका NVDA वहाँ पे अनाउंस करना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ, ये ऑप्शन चेक है, इसको चेक ही रहने देंगे। Create desktop icon and shortcut key. Control+Alt+N. Checkbox checked Alt+D. यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन एंड एक शॉर्टकट की Alt Control N एंड Alt प्लस Control प्लस N। इस ऑप्शन को चेक रहने देंगे, क्योंकि जब ये चेक रहेगा तो डेस्कटॉप पर NVDA का आइकन भी बन जाएगा और Alt Control N से हम NVDA को ऑन भी कर पाएंगे, और जब भी NVDA को रीस्टार्ट करना होगा तो हम यही सेम कमांड यूज़ करेंगे तो हम NVDA को रीस्टार्ट भी कर पाएंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Continue button Alt+C. कंटिन्यू बटन Alt+C, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। Prep. Downloads. Installing NVDA dialog. Please wait while NVDA is being installed. Success dialog. Successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. OK button. ठीक है, अब तक जो चल रहा था इसका सेटअप चल रहा था, लेकिन अब ये बोलना है कि जब आपने NVDA इंस्टॉल किया है उस
उसे रन करने के लिए स्पेस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा तो एक साउंड आएगी, जो कि पहले ये वाला NVDA ऑफ होगा, उसके बाद फिर हमारा जो इंस्टॉल्ड NVDA है वो ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेस की प्रेस करता हूँ। Pressed. Down. Loading NVDA. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the insert and numpad insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help, and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout, combo box desktop collapsed Alt plus K. अब NVDA ऑन होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमेशा। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं। आप उसे अगर आपने ध्यान से सुना हो, जैसे कि इसमें बताया है कि कैप्स लॉक की को भी हम NVDA की के तौर पे, यानी इंसर्ट की के तौर पे, जिसको हम NVDA में NVDA की ही कहते हैं, है ना। तो कैप्स लॉक की को हम NVDA की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आगे ऑप्शन भी मिलेगा हमें, वो हम देखेंगे। और इसके अलावा इसमें इंस्ट्रक्शन ये भी मिला कि कभी भी आपको NVDA मेन्यू ओपन करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो NVDA मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिला है, एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। Keyboard layout, combo box desktop collapsed Alt plus K. कीबोर्ड लेआउट जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, है ना। मैं इसे डाउन एरो कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैं लैपटॉप पे ही रखूँगा। Laptop. लैपटॉप और डेस्कटॉप पे रखने से एक बेसिक सा जो अंतर होता है, मैं आपको वो समझा देता हूँ कि जब हम शॉर्टकट कीज़ कुछ यूज़ करते हैं NVDA के, जो कि इंसर्ट कंट्रोल के साथ होता है ना। तो जब आप लैपटॉप पे से करके रखते हैं तो NVDA यानी कैप्स लॉक, यानी इसे हम कह लें इंसर्ट कंट्रोल के साथ हमें शिफ्ट का भी यूज़ करना होता है। जब हम आगे NVDA की स्पीड को कम करना, ज़्यादा करना, या इसके वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना, इसकी बात हम करेंगे तो ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो लोग नहीं अभी समझ पा रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उस समय जो है जब आप कुछ शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करते हैं जो कि इंसर्ट कंट्रोल के साथ होता है, उस समय आपको शिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है ना। लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं उसी के लिए, है ना। मतलब हमेशा नहीं है ना, कुछ जगहों पे नहीं भी करना पड़ता है। तो कहाँ करना पड़ता है, कहाँ नहीं करना पड़ता है, और कहाँ कैसे यूज़ करना पड़ता है, इसको लेकर आप अभी ज़्यादा परेशान ना हो। हम एक एक बात जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहें आप। बहरहाल जो पहला ऑप्शन हमें मिला है वो कीबोर्ड लेआउट का है, जिसे अभी मैंने लैपटॉप पे रखा है। आप अपने हिसाब से, अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो लैपटॉप पे रखेंगे और डेस्कटॉप यूज़ करें तो डेस्कटॉप पर रखेंगे, ठीक है। और मैंने ये नहीं बताया कि अगर कीबोर्ड लेआउट को डेस्कटॉप पर रखेंगे तो क्या होगा। तो जो कुछ जगहों पे इंसर्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज़ करना पड़ता है, वो शिफ्ट जो है आपको डेस्कटॉप वाले मोड पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ। Use caps lock as an NVDA modifier key checkbox not checked Alt plus U. है ना। तो यूज़ कैप्स लॉक एज एन NVDA मॉडिफायर की, मैंने बताया था ना कि इसमें बताया है कि इंस्ट्रक्शन दिया है कि NVDA की को जो है, यानी जो कैप्स लॉक की है, उसे हम NVDA की के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप यूज़ करना चाहते हैं कैप्स लॉक की को NVDA की के रूप में, यानी इंसर्ट की के रूप में, या नहीं।
ये आपकी चॉइस हो सकती है ना। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, यानी स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। Checked. ठीक है, यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Start NVDA after I sign in checkbox not checked Alt+A. अच्छा, ये पूछ रहा है कि साइन इन होने के बाद, इससे पहले एक ऑप्शन मिला था कि ड्यूरिंग साइनिंग इन, यानी साइनिंग मतलब साइन इन होने के दौरान जो है एनवीडीए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उस ऑप्शन को हमने चेक रखा था, है ना। अब ये बोल रहा है कि साइन इन होने के बाद, यानी जब आप पासवर्ड डाल लेते हैं या आपका लॉगिन स्क्रीन ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है एनवीडीए ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, यानी आप चाहें तो इस ऑप्शन को चेक रखें या नॉट चेक रखें। तो चेक रखेंगे तो एनवीडीए ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाया करेगा, आपको मैनुअली स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो मैं इस ऑप्शन को चेक करूँगा। Checked. और नॉट चेक रहेगा तो क्या होगा, नॉट चेक रहेगा तो आपको एनवीडीए को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसका एक शॉर्टकट की मैंने अभी बताया था, ऑल्ट कंट्रोल एन, है ना। ऑल्ट कंट्रोल एन से आपको एनवीडीए को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और एनवीडीए को एग्जिट करने का क्या कमांड है, यानी एनवीडीए को बंद करने का क्या कमांड है, इंसर्ट क्यू, है ना, क्यू फॉर क्विट। तो एनवीडीए को क्विट करने का जो है ये कमांड है, इंसर्ट क्यू करके जब आप एंटर की प्रेस कर देते हैं तो आपका एनवीडीए बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Show this dialog when NVDA starts checkbox checked Alt+S. अब ये पूछ रहा है कि जब एनवीडीए स्टार्ट हो तो क्या ये डायलॉग बॉक्स आपको शो होना चाहिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये बार बार शो ना हो, क्योंकि ये इरिटेटिंग हो सकता है मेरे लिए, है ना। और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने इसकी सेटिंग कर दी है, तो मैं बाद में अगर कुछ चेंजेस भी करने होंगे तो एनवीडीए मेन्यू में जाके और मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो आगे मैं आपको किसी वीडियो में उसको दिखाऊंगा भी, या हो सकता है कि अभी दिखा दूं कि अगर आपको बाद में कुछ चेंजेस करने हो तो वो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं नॉट चेक कर दूंगा, Not checked. यानी स्पेस की मैंने प्रेस कर दिया तो ये नॉट चेक हो गया। अब मैं टैब की प्रेस करता हूँ, OK button. ओके बटन, यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा। Pressed. NVDA usage data collection dialog. In order to improve NVDA in the future, NV Access wishes to collect usage data from running copies of NVDA. Data includes operating system version, NVDA version, language, country of origin, plus certain NVDA configurations such as current synthesizer, Braille display, and Braille table. No spoken or Braille content will be ever sent to NV Access. Please refer to the user guide for a current list of all data collected. Do you wish to allow NV Access to periodically collect this data in order to improve NVDA? Remind me later button Alt+L. अच्छा, कई सॉफ्टवेयर्स की ये पॉलिसी होती है जो अभी आपने सुना। बेसिकली ये कह रहा है कि आप बेस्ट मतलब एक्सपीरियंस के लिए या एनवीडीए के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या जो है ये यूज़र डेटा देना चाहते हैं। मतलब यूज़र डेटा कहने का मतलब ये कि आप जो एनवीडीए को इस्तेमाल करेंगे तो एनवीडीए जो है वो मतलब ये ऑब्ज़र्व करेगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है ना, या आप किन कामों के लिए एनवीडीए को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे एनवीडीए को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसके लिए क्या आप जो है डाटा दे सकते हैं। इसमें आपका कोई पर्सनल डेटा लीक नहीं होगा। इसमें क्या क्या डाटा लेगा इसमें ये भी साफ साफ मेंशन है, इसलिए कोई स्कैम या फ्रॉड होने का कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए आप बेझिझक आप अपने मन के मुताबिक, मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बट आप चाहें तो और आप न चाहें तो ये आपके मन के ऊपर है। आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो मैं एक एज अ यूज़र जो है मैं इसको अलाउ करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आप ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Yes button Alt+Y. यस बटन, No button Alt+N. नो बटन, Remind me later button Alt+L. ठीक है। टैब के से ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, रिमाइंड मी लेटर।
तो रिमाइंड मी लेटर करेंगे तो बाद में आपको फिर से नोटिफिकेशन दे देगा, है ना। तो अगर नहीं करना है तो नो पे कर दीजिए, और अगर आपको अलाउ करना है तो यस पे कर दीजिए। तो मैं यस कर देता हूँ। Yes button Alt plus Y. ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे। Downloads. File Explorer. ठीक है, अब ये NVDA इंस्टॉल तो हो चुका है। Desktop list. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ कि मान लीजिए अभी हमने जो सेटिंग की उसमें आपको कुछ चेंजेस करना हो, है ना। तो वो डायलॉग बॉक्स तो चला गया, और उसे हमने ये भी कह दिया है कि भाई वो डायलॉग बॉक्स जो है वो दोबारा अब शो ना हो जब NVDA स्टार्ट हो तो। ठीक है, तो NVDA के उस डायलॉग बॉक्स को हम दोबारा कैसे लाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेलकम डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही NVDA इंस्टॉल हुआ सबसे पहला डायलॉग बॉक्स वही हमें मिला, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है वेलकम डायलॉग बॉक्स। तो उसे लाने के लिए हम पहले NVDA के मेन्यू में चलेंगे। तो कभी भी NVDA का मेन्यू ओपन करना हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट N प्रेस करेंगे। NVDA menu. ठीक है, और यहाँ पर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, जिसमें एक ऑप्शन हमें मिलेगा हेल्प सब मेन्यू, Preferences sub tool sub menu T. Help sub menu H. और हम डाउन एरो करने के बजाय डायरेक्टली H भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे। User guide U. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो जल्दी से वो ऑप्शन मिल जाएगा। About. अबाउट अप एरो करेंगे फिर से। Check for update. C. चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे हम यहाँ से जो है NVDA का लेटेस्ट वर्जन अपलोड यानी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अप एरो करेंगे, Welcome dialog. है ना। वेलकम डायलॉग बॉक्स। ठीक है, Welcome dialog. L. ठीक है, वेलकम डायलॉग बोल रहा है यानी, तो वेलकम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे है। यहाँ पे हम डायरेक्टली L भी प्रेस कर सकते हैं। ये साथ साथ में जो शॉर्टकट की बता रहा है, आप चाहें तो उसे याद रख सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब आप देखेंगे कि सेम डायलॉग बॉक्स जो अभी हमें मिला था वो अवेलेबल हो जाएगा। Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the insert and numpad insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help, and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout, combo box laptop collapsed Alt plus K. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमें NVDA में मिल चुके हैं, जो अभी हमने देखे थे वेलकम डायलॉग बॉक्स की मदद से। ठीक है, मैं एस्केप की प्रेस करूँगा। Desk. तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप चेंजेस करके ओके बटन पे प्रेस करके और अपनी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स तो हो गई हैं, बट कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NVDA को ऑन करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल N प्रेस करेंगे, N फॉर NVDA। ऑल्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और साथ में N प्रेस करेंगे तो NVDA ऑन हो जाएगा। कहीं भी आपका कर्सर कहीं पे भी हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका NVDA ऑन है, और कई बार ऐसा होता है कि NVDA हमारा हैंग करता है ना। अब हैंग करने की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने NVDA को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा NVDA जो है वो स्टक कर रहा होता है, वो हैंग कर रहा होता है, और हमें लगता है कि हमारे जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो हैंग हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं होता है। तो पहले आप अगर NVDA यूज़ कर रहे हैं तो NVDA को ही रीस्टार्ट करके देख लें। तो उसके लिए भी सेम कमांड है ऑल्ट कंट्रोल N। ठीक है, और उसके बाद NVDA को एग्जिट करने का मैंने बताया इंसर्ट Q। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इंसर्ट Q प्रेस कर रहा हूँ मैं। Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. अच्छा, यहाँ पे ना 2-3 ऑप्शन होते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट Q प्रेस करते हैं तो पहला जो हमें ऑप्शन मिलता है वो होता है एग्ज़िट का।
इस पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा NVDA बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए हमें एक दो ऑप्शन और मिलते हैं। मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, Restart. रीस्टार्ट। यहाँ से भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कौन सी सिचुएशन हो सकती है रिस्टार्ट करने की। तो यहाँ पे मैं फिर से राइट एरो कर रहा हूँ। Restart with add-ons disabled and debug logging enabled. Restart with add-ons disabled and debug logging enabled. ठीक है, ये एड ऑन को डिसेबल कर देगा और उसके बाद फिर रिस्टार्ट होगा। आप इस तरीके से भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत रेयर होती है, तो इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। Restart with debug logging enabled. ठीक है, ये कुछ 3-4 ऑप्शन मुझे मिले हैं यहाँ पे। तो मेनली 2 ऑप्शन काम के हैं अभी, Exit. एग्जिट Restart. और रीस्टार्ट। मैं राइट एरो, लेफ्ट एरो Restart. या अप एरो, डाउन एरो से मूव कर रहा हूँ। ये किसी भी एरो की से आप मूव कर सकते हैं इन ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे एग्जिट और रीस्टार्ट ये 2 ऑप्शन काम के हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी उस पर कर्सर रखें और एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Desktop list. अब हमें अगर NVDA में कुछ चीज़ें करनी हो, जैसे NVDA के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना हो, और सबसे पहली चीज़ कि हमें NVDA में सिंथेसाइज़र चेंज करना हो, तो जैसे अभी जो आप सुन रहे हैं ये नरेटर की वॉइस है ना, नरेटर में डेविड की वॉइस है। अगर आपको इसमें जैसे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है ई स्पीक, उस पर स्विच करना हो तो कैसे करेंगे, या अभी हम आगे चल के IBM TTS जो एलोक्वेंस की वॉइस होगी उससे इंस्टॉल करेंगे, तो उस पर स्विच कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है इंसर्ट कंट्रोल S। Select synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box Windows 1 core voices collapsed Alt+S. तो इंसर्ट कंट्रोल्स को मैंने जो है वो होल्ड करके रखा, यानी प्रेस करके रखा, और जब मैंने S प्रेस किया साथ में तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं अप एरो, डाउन एरो से अलग अलग सिंथेसाइजर यानी अलग अलग जो TTS यहाँ पे अवेलेबल हैं वो शो होगा। तो जो अभी सेलेक्टेड है वो विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस जो कि नरेटर की वॉइसेस हैं, वो सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं अप एरो करूँगा। Microsoft Speech API version 5. ठीक है, ये NVDA का ही एक है जिसमें नरेटर की वॉइसेस ही दिखाती हैं, और भी कुछ वॉइसेस शायद अवेलेबल हों तो हम बाद में देख लेंगे कभी। यहाँ पे मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। Microsoft Speech API version 4. ठीक है, ये भी NVDA की तरफ से ही है। eSpeak NG. तो ये ई स्पीक है। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ। Desktop list Google Chrome 11 on 48. ठीक है, ये ई स्पीक है। वैसे मैं अगर अपनी चॉइस की बात करूं तो मुझे पर्सनली ई स्पीक बहुत पसंद है। मैं अपने काम के लिए ई स्पीक का ही इस्तेमाल करता हूं, और चूँकि हिंदी और इंग्लिश को पढ़ने के लिए अलग अलग वॉइसेस पे स्विच करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि NVDA में ऑटो TTS की तरह जो है वो एक एड ऑन आया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जो कि ऑटोमेटिक वॉइस को स्विच कर देता है, और जहाँ पे हिंदी का टेक्स्ट अवेलेबल है वहाँ पे हिंदी पढ़ता है, जहाँ पे इंग्लिश का टेक्स्ट अवेलेबल वहाँ पर इंग्लिश पढ़ता है। लेकिन मैं फिर भी ई स्पीक यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, ई स्पीक को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने ई स्पीक पे स्विच किया, वैसे ही हम वापस उस वॉइस पे चलते हैं। इंसर्ट कंट्रोल S प्रेस करूँगा। Select synthesizer dial. अब विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस है तो यहाँ पे मैं सीधा W प्रेस करूँगा। Windows 1 core voices. ई स्पीक के लिए सीधा E प्रेस करेंगे। eSpeak NG. ठीक है, तो मैं W प्रेस कर रहा हूँ। Windows 1 core voices. एंटर प्रेस करेंगे। Desktop list. Google Chrome 11 of 48. ठीक है, ये NVDA का जो मतलब नरेटर की जो वॉइसेस हैं, है ना, वो आ गई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हम और भी देखते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे
एक कमांड में प्रेस कर रहा हूँ, इंसर्ट कंट्रोल वी फॉर विक्ट्री, है ना, वॉइस सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं शिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं शिफ्ट यूज़ करूँगा इंसर्ट कंट्रोल के साथ, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, है ना। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंसर्ट कंट्रोल वी, NVDA settings, speech, normal configuration, dialogue. ठीक है। यहाँ पे स्पीच ओपन हो चुका है और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन काम के हैं, इसकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। Edit read only multi-line Windows 1 core voices. ठीक है, अभी ये बता रहा है कि Windows 1 कोर वॉइसेस जो है वो सिंथेसाइजर में सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Change. Button Alt plus A. तो इंसर्ट कंट्रोल इस प्रेस करके जो हम चेंज करते हैं उसे हम यहाँ से भी स्पेस करेंगे। तो देखिए, Press. Select synthesizer dialog. Synthesizer. है ना, सेम डायलॉग बॉक्स वो भी हमें यहाँ से भी मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। NVD. तो यहाँ से भी हम सिंथेसाइजर चेंज कर सकते हैं डाउन एरो अप एरो से, या सीधा उस लेटर को प्रेस करेंगे जिस लेटर से वो सिंथेसाइजर शुरू होता है। मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा। Voice. Combo box Microsoft David collapsed Alt plus V. अब नरेटर में कौन कौन सी वॉइसेस हैं, जो नरेटर की कुछ वॉइसेस हैं यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो नरेटर की नेचुरल वॉइसेस है वो यहाँ से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसे भी यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कभी। NVD के तो से हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैं आपको अभी इतना बता दूँ, बट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अभी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे अप एरो प्रेस करता हूँ, यानी ये फर्स्ट वॉइस है तो कोई वॉइस नहीं दिखा रहा। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Microsoft Zira, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कल्पना, माइक्रोसॉफ्ट हेमंत, ये माइक्रोसॉफ्ट कल्पना, माइक्रोसॉफ्ट हेमंत, ये हिंदी की वॉइसेस हैं। Microsoft Mark. ठीक है, अभी इतनी वॉइसेस जो हैं यहाँ पे हमें मिली हैं। माइक तो Microsoft David. मैं अप एरो डाउन एरो से मूव कर रहा हूँ। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट डेविड ही चाहिए अभी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे डाउन एरो से वो वॉइस सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो वॉइस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं। Rate. Slider 50 Alt plus R. है ना, अब इसकी स्पीड की, इस जो वॉइस सेलेक्टेड है इसके स्पीड जो है हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं डाउन एरो करता हूँ। 49, 48, 47, 46, 45. ठीक है, अप एरो कर रहा हूँ तो स्पीड बढ़ेगी। 47, 48, 49, 50. ठीक है, अब यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे। Rate boost checkbox not checked Alt plus T. रेट बूस्ट चेक करने का मतलब ये हो जाएगा कि डायरेक्टली जो है हमारा जो NVDA का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो ये हम नहीं चेक करेंगे। मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ। Pitch. Slider 50 Alt plus P. पिच 50 है। पिच का मतलब ये होता है कि जो अभी ये लो उसमें बोल रहा है, आप इसको हाई या इससे भी लो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Volume. सॉरी, Pitch. Slider 50 Alt plus P. ठीक है, पिच 50 पे है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं 100. ठीक है 100 किया तो एकदम Volume. Pitch. Slider 100 Alt plus P. ठीक है, और 0 पे करके देखते हैं। 0. अब मैं डायरेक्टली 0 और 100 पे कैसे कर रहा हूँ, होम की और एंड की से, है ना। जैसे मैं होम की प्रेस कर रहा हूँ 100. तो 100, और एंड की प्रेस कर रहा हूँ 0. तो 0। तो 0 में देखिए, Volume. Slider 100 Alt plus O. Pitch. Slider 0 Alt plus P. ठीक है। अब हम इसको 50% पे कर देते हैं। तो मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ। 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, अप सॉरी पेज अप से जो है वो 10 जंप करके आ गया 50 पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Volume. Slider 100 Alt plus O. यहाँ से अब इसका वॉल्यूम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 99, 98, 96, 96. ठीक है, डाउन एरो से कम होगा, अप एरो से बढ़ा सकते हैं। 97, 98, 99, 100. ठीक है, 100 हो गया है। अब यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Automatic language switching. When supported. Checkbox checked. ये पूछ रहा है कि जो ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग का एक फीचर होता है NVDA में, है ना। अगर सपोर्ट करता है तो जो है वो स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी चेक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे।
ठीक है। और इन सेटिंग्स को आप एज इट इज़ रहने देंगे, खास करके जो बिगनर्स हैं इसे नहीं छेड़ेंगे। जो लोग जानते हैं वो अपने हिसाब से मैनुअली जैसे चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं। और मैं अभी उन्हीं सेटिंग्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो बेसिक हमारी नीड है। ठीक है, यहाँ पे मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Automatic dialect switching, when supported, checkbox not checked. ठीक है, यहाँ पे डायलॉग का भी ऑप्शन है, जैसे स्पीच जो है चेंज हो सकता है, यानी लैंग्वेज और डायलॉग, यानी लैंग्वेज मतलब भाषा और डायलॉग मतलब बोली, अगर वो सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। Punctuation / symbol level, combo box sum collapsed Alt + L. और जो हमारे पंक्चुएशन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, डॉट, कॉमा, स्लैश, ये जो है तो ये हमेशा जो है, देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Most, मोस्ट, all, ऑल, most, some, none, नन, some, सम, most, मोस्ट, all. ऑल। अप एरो डाउन एरो से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सम पे ही होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सम पे होता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट कमांड भी है, इंसर्ट पी से पंक्चुएशन चेंज होता है। ये स्विच होता है ऑल, नन, सब पे। ठीक है, तो Most, some, none, some, मैं सम पे रखता हूँ। ठीक है, और जैसे कभी कभी आवश्यकता होती है, जैसे आप जब आप कोडिंग के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको सिस्टम ये पंक्चुएशन लेवल जो है वो ऑल पे रखना पड़े ताकि सारे सिंबल्स पढ़े। और भी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपको नीड हो सकती है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें सम पे ही रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं। trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. ठीक है, यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं। Unicode normalization combo box default, enabled, collapsed Alt + Z. टैब की प्रेस करते हैं। Report normalized when navigating by character checkbox checked Alt + N. टैब की प्रेस करते हैं। Extra dictionaries for character and symbol processing, list Alt + X. टैब Unicode consortium data, including emoji, checkbox checked. Unicode consortium data, including emoji, checkbox checked. ठीक है, अब टैब की प्रेस करते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये हमारी आवश्यकता नहीं है और इसके बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है इसे ऐसे ही रहने देंगे। Delayed descriptions for characters on cursor movement checkbox not checked Alt + D. ठीक है, टैब की प्रेस करेंगे। Capital pitch change percentage edit selected 30. टैब की Say cap before capitals checkbox not checked Alt + C. टैब की प्रेस करेंगे। Beep for capitals checkbox not checked Alt + B. अच्छा, इसको मैं समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं। Say capital pitch change percentage edit selected 30. कैपिटल स्पीच चेंज परसेंटेज, जैसे जब कैपिटल लेटर टाइप करेंगे तो वो हाई पिच में बोलता है, ए बी ऐसे जो है बोलेगा, है ना। तो उसका जो पिच होगा वो कितना हाई होना चाहिए, इसमें 30% बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसको इतना ही रहने देंगे। Say cap before capitals checkbox not checked Alt + C. अच्छा, अगर आप चाहें तो कैपिटल लेटर टाइप करते टाइम जो है उससे पहले कैप्स जो है, जैसे कैप ए, कैप बी, कैप सी, ये बुलवा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को अगर चेक कर देंगे तो वो ऐसे ही प्रोनाउंस करेगा, कैप ए, कैप बी। तो मुझे तो ये इरिटेटिंग लगता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसे मैं नोट चेक करके रखूँगा। मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा। Beep for capitals checkbox not checked Alt + B. एक ऑप्शन है कि बी फॉर कैपिटल, जैसे आप कोई कैपिटल लेटर टाइप करेंगे तो एक बी भी साथ में ही बजेगी, वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसे मैं नोट चेक ही रहने दूँगा। Use spelling functionality. Beep for capitals checkbox not checked Alt + B. ठीक है, इसे मैं नोट चेक कर दूँगा। फिर टैप करते हैं। Use spelling functionality if supported checkbox checked Alt + S. ठीक है, Modes available in the cycle speech mode command. List Alt + M. Off checkbox checked. टैप। Off checkbox checked. ठीक है, टैप की प्रेस करेंगे OK button. और लास्ट में ओके बटन, यहाँ पे स्पेस की प्रेस कर देंगे। Press desktop lit. ठीक है, तो जो भी सेटिंग आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स से अप्लाई करेंगे, लास्ट में टैप से ओके बटन पे आके स्पेस की प्रेस कर देंगे तो आपकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। या अगर आप जैसे इंसर्ट कंट्रोल वी करके आप स्पीड या वॉल्यूम मैनेज करके
डायरेक्टली आप वहाँ पे भी एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा टैप टैप करके आगे जाके ओके बटन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो हो गई इसकी बात। अच्छा, ये जो हमने कुछ काम किए हैं, अगर इसे हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? बार बार हम इंसर्ट कंट्रोल वी प्रेस करें, फिर टैप टैप की से वहाँ पे ढूंढें ऑप्शंस को, है ना, और फिर जो है हम वहाँ पे अप एरो डाउन एरो से उसे मैनेज करें, है ना। इसके बजाय इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और ये किसी भी सिंथेसाइज़र पे लागू होगा, यानी चाहे आपका ई स्पीक हो, IBM TTS जिससे एलोक्वेंस की वॉइस होती है ना, वो हो, और आपका नरेटर की वॉइसेस हो या वोकलाइज़र की वॉइसेस हो, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इंसर्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज़ करेंगे। और शिफ्ट का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने कीबोर्ड लेआउट को लैपटॉप मोड पे किया था। अगर आपका जो है कीबोर्ड लेआउट डेस्कटॉप मोड पे हो तो आपको शिफ्ट यूज़ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि अगर आपने कीबोर्ड लेआउट जो है लैपटॉप पे किया हुआ है तो इंसर्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, और अगर आपने कीबोर्ड लेआउट डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो इंसर्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि मैंने इंसर्ट कंट्रोल के साथ जो है मतलब मुझे शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कीबोर्ड लेआउट जो है लैपटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलता है। Rate boost off. एक बार लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। एक बार लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा पहले दोबारा। Rate 50. रेट 50। आपको ध्यान रखना है कि इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, या अगर आप डेस्कटॉप मोड पे काम कर रहे हैं तो इंसर्ट कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। इंसर्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद ही ये एरो कीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आया है? Rate 50. रेट 50। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखूँगा और अप एरो डाउन एरो से जो है इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ। Rate 40. Rate 50. Rate 50. Rate 60. Rate 6. Rate 7. Rate 70. Rate 7. Rate 60. Rate 60. Rate 55. ठीक है, Rate 50. रेट 50। अब ये तो हो गए स्पीड की बात, है ना। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके मैंने रखा हुआ है ना, होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस करूँगा। Rate boost off. रेट बूस्ट ऑफ मैंने आपको बताया था, यहाँ से डायरेक्टली जो है इसे अगर ऑन कर देते हैं अप एरो या डाउन एरो से तो ये रेट बूस्ट जो है वो एकदम बहुत फास्ट हो जाएगा, तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। यहाँ पे मैं राइट एरो करूँगा। Pitch 50. पिच 50 है। पिच मैंने आपको बढ़ा के घटा के दिखाया था, यहाँ पे डाउन एरो और अप एरो से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करके रखा हूँ और राइट एरो प्रेस करता जा रहा हूँ। राइट एरो प्रेस करते हुए ही ये सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। और किसी ऑप्शन में मुझे घटाना बढ़ाना हो तो अप एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन अगर चेंज करना है तो राइट एरो लेफ्ट एरो का, है ना। मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। Volume 100. वॉल्यूम 100। अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूँगा, लेकिन ध्यान रहे कि इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट छूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा प्रेस करके रखेंगे तभी ये ऑप्शन ये फंक्शंस काम करेंगे। Volume 70. Volume 100. ठीक है, अप एरो से वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाउन एरो से वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे मैं राइट एरो करूँगा। Voice Microsoft David. अच्छा, वॉइस जो है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे वॉइस पे आ चुका हूँ। अब मुझे अगर चेंज करना है तो मैं डाउन एरो करूँगा। Voice Microsoft David. Voice Microsoft Zira. सॉरी, अप एरो से मुझे ये सारे वॉइसेस मिल रही हैं। वॉइस माइक्रोसॉफ्ट कल्पना, Voice Microsoft हेमंत, Voice Microsoft Mark. Voice Microsoft Mark. ठीक है, तो जो वॉइसेस वहाँ पे शो हो रही थी वो सब यहाँ पे भी अवेलेबल है, और जो भी वॉइस चाहिए और सिर्फ इस पे लाके आपको कुछ भी एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेस करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे लाके छोड़ देंगे, वॉइस आपका चेंज हो जाएगा। या वॉल्यूम स्पीड की भी अगर बात हम करें तो आपको एंटर स्पेस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट एरो से उस ऑप्शन पे आएंगे जो आपको चेंज करना है, डाउन एरो अप एरो से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जितना आपको रखना है, और आप छोड़ देंगे इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट की को, तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Voice Voice Microsoft David.
मैं वापस जो है डेबिट पे आ चुका हूँ। मैं फिर से राइट एरो प्रेस करता हूँ। इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। Rate 50. रेट 50 है वापस, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन था उस पर हम आ चुके हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन हमें ईजिली मिल जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ की मैं बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं उसकी मैं बात करूँगा। एक शॉर्टकट है इंसर्ट एस। इंसर्ट एस से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इंसर्ट एस प्रेस कर रहा हूँ। Speech mode on demand. स्पीच मोड एंड डिमांड ऑन डिमांड, सॉरी, Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ, Speech mode beeps. स्पीच मोड बीप, Speech mode talk. स्पीच मोड टॉक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कर्सर रहता है वो स्पीच मोड टॉक पे रहता है। मैंने सिर्फ हर बार क्या किया है, इंसर्ट एस प्रेस किया है। इंसर्ट एस से ये सारे ऑप्शन पे भी ये स्विच होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता तब होती है जैसे मान लीजिए आप गूगल मीट पे जुड़े हैं या जूम पे जुड़े हैं। उसमें क्या है कि किसने ज्वाइन किया, किसने लेफ़्ट किया मीटिंग को, वो अनाउंस करता रहता है ना। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप डिस्टर्ब होते हैं कि बार बार ये अनाउंस कर रहा है, तो हो सकता है कई बार आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, मीटिंग में ध्यान आपका ना रह पाए। तो उससे बचने के लिए आप इसको स्पीच मोड ऑफ पे कर दें। तो स्पीच मोड ऑफ पे करने से जो है कोई भी अनाउंसमेंट आपको सुनाई नहीं देगी। जब आपको आवश्यकता हो दोबारा NVDA की, तो स्पीच मोड टॉक पे इसको कर लें। सब जो है इंसर्ट एस से ही होगा। इंसर्ट को प्रेस करके रखेंगे और एस प्रेस करेंगे, एस फॉर सन, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते जाएंगे और आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन स्विच कर सकते हैं। तो स्पीच मोड ऑफ जो है वो वहाँ पे कोई भी NVDA की आवाज़ नहीं आएगी, और लेकिन NVDA हमारा ऑन रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी अगर NVDA के कोई शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो काम करेगा। और उसके अलावा अगर हम स्पीच मोड को बीप पे रखते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। Speech mode beeps. बीप्स पे रखते हैं तो जैसे कोई भी की मैं प्रेस करूँगा तो वो कुछ भी NVDA बोलेगा नहीं, लेकिन एक बीप आएगी, है ना। चूँकि एक मिनट आप देखिए, ठीक है, ये इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो ठीक है, NVDA को मैं टॉक पे कर देता हूँ। NVDA Speech mode talk. स्पीच मोड टॉक, ठीक है। इंसर्ट एस से ही जो है ये सारे मोड स्विच हो रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता वैसे होती नहीं है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। Speech mode off. Speech mode beeps. बीप्स वाले की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, Speech mode. क्योंकि हमें बीप की आवश्यकता क्यों ही होगी, है ना। फिर भी ये ऑप्शन दिया गया है तो किसी न किसी रीज़न से दिया गया होगा। बहरहाल इसके अलावा हम कुछ और शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो एक शॉर्टकट होता है इंसर्ट स्पेस। इंसर्ट स्पेस से ब्राउज मोड ऑन या ऑफ होता है। इसकी आवश्यकता हमें ब्राउज़र में पड़ सकती है कुछ वेबसाइट को यूज़ करते टाइम, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप हम बाद में करेंगे। और जब आप खास करके जैसे वर्ड या एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट, जब वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो उस दौरान होता क्या है कि हो सकता है कि आपसे कुछ टाइप हो जाए। तो अगर टाइप हो जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट में वो ऐड हो जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐड हो जाने के बाद अगर बाई चांस गलती से अगर उसको आप सेव कर देते हैं तो वो फिर जो है आपको समझ में भी नहीं आएगा, और गलती से आपसे वो कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐड हो जाए जो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, और बाद में हो सकता है आपको ढूंढ के आप उसको डिलीट भी ना कर पाएँ। तो इससे बचने के लिए जब आप वर्ड फाइल में कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसमें कोई एडिटिंग गलती से ना हो जाए, कुछ उस डॉक्यूमेंट्स में से डिलीट ना हो जाए या कुछ ऐड ना हो जाए, गलती से कुछ टाइप ना हो जाए, उसके लिए इंसर्ट स्पेस करके ब्राउज मोड को ऑन कर लें
और जब तक आप रीडिंग कर रहे हैं एरो की से, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। जब आपकी आवश्यकता ख़त्म हो जाए तो इंसर्ट स्पेस से वापस उसको ऑफ़ कर दीजिए, या डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप नॉर्मल मोड में आके आप अपने काम कर सकते हैं। ये एक ब्राउज़ मोड होता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है ऑटो डक का। ऑटो डक का काम क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई ऑडियो चला रहे हैं और ऑडियो चलाते टाइम जो है आपको NVDA भी यूज़ करना है, तो ऑटो डक अगर ऑन रहेगा तो क्या होगा कि जब भी आप कोई की प्रेस करेंगे तो NVDA की आवाज़ ऑटोमेटिकली जो है वो लाउड हो जाएगी और ऑडियो की आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी, है ना। इसकी आवश्यकता कई बार होती है, जैसे आप गाना सुन रहे हैं वहाँ पे, या कुछ भी आप सुन रहे हैं, ऑडियो प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सुनाई नहीं दे रहा कि क्या बोल रहा है, वहाँ पे आपको काम भी करना है। तो जब भी आप कोई की प्रेस करें तो आप चाहेंगे कि NVDA जो है ऑटोमेटिकली लाउड हो जाए ताकि ऑडियो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए ऑटो डक को ऑन करना होता है। इसमें NVDA में एक फीचर जो होता है, तो इसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम इंसर्ट शिफ्ट के साथ जो है D प्रेस करेंगे। Duck when outputting speech and sounds. ठीक है, एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं। Always duck. ऑलवेज डक में जो है ये हमेशा मतलब ये ऑन रहेगा। No ducking. नो डकिंग में जो है ये, और ऑटो डक जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इंसर्ट D से जो है आप इसको स्विच कर सकते हैं और ऑलवेज डक पे ही रखें अगर आपको ये फीचर चाहिए। तो ऑलवेज डक से ये होगा कि आप जब भी ऑडियो प्ले करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी ऑप्शन सुनने में, है ना। ये एक NVDA का फीचर है। उसके अलावा हम बात कर लें तो इंसर्ट M से जो है मैं आपको दिखाता हूँ। Mouse tracking off. माउस ट्रैकिंग ऑफ, इससे क्या होगा कि NVDA कहीं भी जब टच होगा, है ना, मतलब माउस का कर्सर बेसिकली कहीं भी जब टच होगा तो NVDA जो है वो रीड नहीं करेगा। कई बार होता है कि हमें डिस्टर्बेंस होती है कि माउस का कर्सर जो है इधर उधर टच हो रहा है, खास करके लैपटॉप में जब यूज़ कर रहे होते हैं तो NVDA बोलता रहता है, अब उससे हमें डिस्टर्बेंस होती है। तो आप चाहें तो उस सिचुएशन में से इंसर्ट M से ऑफ़ कर सकते हैं, और दोबारा अगर आपको ऑन करना हो तो दोबारा से इंसर्ट M प्रेस करेंगे, M फॉर माउस। Mouse tracking on. माउस ट्रैकिंग ऑन रहेगा तो इससे क्या होगा कि NVDA कर्सर माउस का कर्सर कहीं भी जाएगा तो वो NVDA अनाउंस करेगा कि क्या है इस कर्सर के पास में, क्या है जहाँ पे कर्सर गया है। तो मैं माउस से कुछ करके दिखाता Desktop. हूँ। What's the movie maker? Desktop. देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे कर्सर जा रहा है ये अनाउंस कर रहा है। तो ये पार्शली जो भाई बंधु हमारे हैं उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। मैं भी कई बार इसको इस्तेमाल में लाता हूँ, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इंसर्ट P से पंक्चुएशन चेंज करने के लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंसर्ट P कर रहा हूँ। Symbol level most. सिंबल लेवल मोस्ट, Symbol level all. Symbol level none. Symbol level some. तो इसको हम सम पे ही रखेंगे, है ना। ये सब जो है ये चूँकि टॉगल कमांड है तो इंसर्ट P से ये सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई दूसरा कमांड मैंने प्रेस नहीं किया है। और एक सबसे मेन कमांड है जो कि जिसकी आवश्यकता हमें जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है। इंसर्ट 1 प्रेस कर रहा हूँ मैं। Input help on. इनपुट हेल्प Press NVDA +1 again to turn it off. देखो इसने बता भी दिया कि इसको ऑफ करने के लिए दोबारा इंसर्ट 1 प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, 1 कौन सा प्रेस किया है मैंने? नंपैड की का प्रेस नहीं किया है। जो नंबर रो में इंसर्ट 1 है, मतलब सॉरी नंबर रो में जो 1 है उसको मैंने प्रेस किया है। तो इंसर्ट 1 से इनपुट हेल्प ऑन हो गया है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी की जब मैं प्रेस करूँगा तो सिर्फ उसका नाम बताएगा, लेकिन अब वहाँ मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा, उसका जो काम है वो करेगा नहीं, सिर्फ वो नाम Left बताएगा, control, left shift, NVDA, left control. है ना। ये सिर्फ उसका नाम बता रहा है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है ना। अब मैं कोई भी की आराम से प्रेस कर सकता हूँ। ये तब इसकी आवश्यकता होती है जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, हमें कीबोर्ड की नॉलेज नहीं होती है, तो हम ये की इनपुट हेल्प ऑन करके और एक एक की को हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी की है
वो अनाउंस करके बता देगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। NVDA+1 Input help off. इसी सीक्वेंस में मैं इंसर्ट 2 प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। Speak typed characters always. Speak typed characters off. Speak typed characters only in edit controls. Speak typed characters always. ठीक है, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर के संदर्भ में कुछ 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। मैंने बार बार इंसर्ट 2 प्रेस किया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने अलग अलग कमांड प्रेस कर दिया है, क्या क्या प्रेस किया। इंसर्ट 2 से ही जो है ये सारा ऑप्शन स्विच हो रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। Speak typed characters off. अगर ऑफ रहेगा तो कोई भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे, कहीं पे भी ABCD कुछ भी टाइप करूँगा तो वो नहीं अनाउंस करेगा। ठीक है, मैं इंसर्ट 2 फिर से प्रेस कर रहा हूँ। Speak typed characters only in edit controls. ठीक है, ओनली एडिट कंट्रोल्स, यानी जहाँ पे हमें टाइप करना होगा कुछ वहीं पे ये कैरेक्टर अनाउंस करेगा। यानी ABCD टाइप करेंगे, जैसे नोट पैड, वर्ड पैड या कोई भी सर्च बॉक्स एडिट हो गया वहाँ पे अनाउंस करेगा। उसके अलावा अगर हम कहीं प्रेस करते हैं कोई भी कैरेक्टर ABCD अनाउंस कुछ भी करते हैं तो अनाउंस नहीं करेगा, सिर्फ जो है एडिट बॉक्स में करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से इंसर्ट 2 प्रेस करता हूँ। Speak typed characters always. स्पीक टाइप कैरेक्टर ऑलवेज, तो ऑलवेज पे रखेंगे तो क्या होगा कि हमेशा ये अनाउंस करेगा कहीं भी आप रहेंगे। तो जैसे मैं A. Adobe Audition. ए प्रेस कर रहा हूँ तो ए बोल रहा है। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इसे रख सकते हैं। ये तो हो गई कैरेक्टर की बात। अब आगे चलते हैं, वर्ड की बात आएगी। तो इंसर्ट 3 प्रेस कर रहा हूँ मैं। Speak typed words only in edit controls. सेम जो है ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एडिट कंट्रोल में जो है वो वर्ड अनाउंस करे, जैसे AMIT अमित टाइप करके स्पेस प्रेस करेंगे तो अमित बोलेगा, कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे वर्ड अनाउंस करेगा। तो सिर्फ एडिट बॉक्स में जहाँ पे एडिट फील्ड होंगे, जहाँ पे जैसे नोट पैड, वर्ड, एक्सेल है ना, या कोई सर्च बॉक्स हो गया वहाँ पे रहेगा तो अनाउंस करेगा। फिर से इंसर्ट 3 प्रेस कर रहा हूँ। Speak typed words always. स्पीक टाइप वर्ड ऑलवेज। ठीक है, तो ये ऑलवेज का मतलब वही है कि हमेशा आप कहीं भी रहें आप ये वर्ड अनाउंस करेगा। कोई भी वर्ड टाइप करके जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो उस वर्ड को अनाउंस करेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑलवेज पे ही रखता हूँ। उसके बाद इंसर्ट 4 प्रेस करते हैं। Speak command keys on. स्पीक कमांड कीज ऑन, ये भी बिगिनर लोगों के लिए बहुत सही होता है। अब देखिए, जब स्पीक कमांड कीज ऑन हो गया है तो मैं डाउन एरो, अप एरो कुछ भी प्रेस करूंगा। Up arrow, left arrow, down arrow, right arrow. JAWS 2025-14. ठीक है, तो सब कुछ अनाउंस कर रहा है। टैब की अनाउंस करेगा। Tab pane dragging. Desktop list. JAWS. ठीक है, तो सारे की जो है वो अनाउंस कर रहा है, यानी कमांड कीज कहने का मतलब ये है। तो कमांड कीज जो है, जैसे मैं इंसर्ट कंट्रोल एस प्रेस करके देखता हूँ, And select synthesizer. मतलब ये जल्दी में बोल नहीं पाया, लेकिन ये सारे कीज जो है वो अनाउंस करता है। मतलब कमांड कीज का मतलब कमांड कीज है ना। कंट्रोल पे ए प्रेस करूंगा तो कंट्रोल ए बोलेगा, है ना। कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो कंट्रोल सी बोलेगा। एरो कीज सारे बोलेंगे, अप एरो, डाउन एरो। हालांकि जब मतलब आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आप बहुत मतलब आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी की है, आपको दिक्कत नहीं होती है, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बाद में इरिटेटिंग भी लगता है, तो इसको वापस ऑफ कर देंगे। इंसर्ट 4 प्रेस करूँगा मैं। NVDA+4. Speak command keys off. तो ये हो गई कुछ और चीज़ें। उसके अलावा एक प्रोग्रेस बार का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। इंसर्ट यू प्रेस करूँगा मैं। Beep and speak progress bar updates. बीप एंड स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट, तो जब भी कोई कुछ भी हम कॉपी कर रहे होंगे तो प्रोग्रेस बार जैसे 1%, 2% वो बीप भी आएगी और बोलेगा भी, है ना। तो NVDA में क्या होता है कि प्रोग्रेस बार जो है अनाउंस करता है हर 10% पे। अगर 1% पे बोला है तो फिर 10% पे बोलेगा, फिर 20% पे बोलेगा, 30% पे अनाउंस करेगा। और बीच में जो है वो सिर्फ बीप आती रहेगी, लेकिन
परसेंटेज जो अनाउंस करेगा अपने आप, जैसे जॉज में होता है कि 1% जो है वो अनाउंस करता है, 1%, 2%, 3%, बट एनवीडी में ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है कि बीप एंड स्पीक जो है, यानी बीप भी आती रहेगी, लेकिन बीप तो हर परसेंट पे आएगा, 1%, 2% पे आता रहेगा, लेकिन जैसे 10% होगा तो फिर अनाउंस करेगा, फिर 20% होगा तो अनाउंस करेगा, ऐसे 10% पे जो है वो आपको अनाउंस करके बताएगा। ये तो हो गया। फिर से मैं इंसर्ट यू प्रेस करता हूँ। No progress bar updates. नो प्रोग्रेस बार अपडेट, तो अगर कुछ डाउनलोड हो रहा है या कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है तो कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होगा अगर हम इस पे रखते हैं। तो फिर से इंसर्ट यू प्रेस करता हूँ। यू फॉर अम्ब्रेला है ना। Speak progress bar updates. अब सिर्फ स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट, यानी यहाँ पे बीप नहीं आएगी, सिर्फ 10% पे जो है वो अनाउंस करेगा, 10%, 20%, 30%, बीच में कुछ अनाउंस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंसर्ट यू प्रेस कर रहा हूँ। Beep for progress bar updates. यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ बीप आएगी, यानी अनाउंस नहीं करेगा। 1%, 10%, 20% ये सब अनाउंस नहीं करेगा। ठीक है, फिर इंसर्ट यू प्रेस कर रहा हूँ। Beep and speak progress bar updates. बीप एंड स्पीक, तो अमूमन जो है हमें इसी पे रखना चाहिए, ये ऑप्शन से ही होता है बीप एंड स्पीक। हमें बीप भी आती रहती है और साथ में बीच बीच में अनाउंस भी करता रहता है कि कितने % डाउनलोड हो गया है, कितने % जो है वो कोई भी प्रोग्रेस बार जो है वो हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे और बेसिक शॉर्टकट्स थे जिसकी नॉलेज मुझे लगता है कि हम लोगों को होनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे उसकी चर्चा की है। और भी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम टाइम टू टाइम जो है डिस्कस करते रहेंगे। और एक बार हम NVDA का जो है ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके सेटिंग्स को कहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट एन प्रेस करता हूँ। NVDA menu. NVDA मेन्यू है, यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करेंगे। Preferences sub menu P. ठीक है, प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे राइट एरो Settings. S. सेटिंग्स मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List Alt plus C. General 1 of 17. ठीक है, अब ना सेटिंग की लिस्ट आ चुकी है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। जनरल सेटिंग्स में आपको जो है जनरल कुछ सेटिंग्स मिलेंगी जो हम बाद में देखेंगे, है ना। और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Speech 2 of 17. स्पीच से जो स्पीच सेटिंग है जो हमने इंसर्ट कंट्रोल V से ओपन किया था वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए स्पीच सेटिंग में हमें जाना है तो सीधा यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे, तो देखिए Speech property page. Synthesizer grouping. Edit read only multi-line Windows 1 core voices. Change. Button Alt plus H. तो ये टैब की प्रेस करने से सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। Edit read categories. फिर से कैटेगरी में आ चुका हूँ, स्पीच है। ठीक है, मैं डाउनलोड प्रेस कर रहा हूँ। Braille 3 of 7. ब्रेल से रिगार्डिंग, ब्रेल के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो और भी ट्रेडर जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए। यहाँ पे Audio 4 of 17. ऑडियो सेटिंग भी है जिसमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि हमें NVDA की आवाज़ जो है वो हेडफोन में चाहिए, कहाँ पे स्पीकर में चाहिए, वो हम बाद में देख लेंगे। डाउनलोड करते हैं। Vision 5 of 17. विज़न में जो है कुछ सेटिंग्स हमें मिलते हैं डिस्प्ले की रिगार्डिंग की, क्या कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। डाउनलोड करता हूँ मैं। Keyboard 6 of 17. ठीक है, कीबोर्ड में कीबोर्ड से रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये सारी सेटिंग्स हम देखने वाले हैं, ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है कि अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अभी ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। Mouse 7 of 17. यहाँ पे माउस से रिगार्डिंग सारी सेटिंग्स मिलेंगी। किसी भी सेटिंग में जाना हो तो यहाँ पे आके और यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो इसके रिगार्डिंग सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैं डाउनलोड की प्रेस कर रहा हूँ। Review cursor 8 of 7. रिव्यू कर्सर मैं डाउनलोड प्रेस कर रहा हूँ। Input composition 9. Object present. Browse mode. Document formatting. Document navigate. Remote access. Add-on store 15 of 17. Remote access 14. ये ऑप्शन हमारे बड़े काम का है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसका कैसे यूज़ करना है ये हम बात करेंगे। Add-on store 15 of 7.
एड ऑन स्टोर यहाँ से एड ऑन डाउनलोड करना होगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। Windows OCR 16. Advanced 17. Advanced 17 of 17. ठीक है, तो 17 कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे हमने देखा है। आप चाहें तो एक्सप्लोर करके खुद से भी देख सकते हैं। मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया, बाहर आ चुका हूँ मैं। तो आज के वीडियो में मुझे ख्याल से इतना ही बहुत होगा, और हो सकता है कि शायद बैकग्राउंड से आपको कुछ नॉइज़ आए हों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही थी, और बीच बीच में मैं थोड़ा सा स्टक हो रहा था। आपको बताने में मुझे कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा अगर आपको इसके वजह से डिस्टर्बेंस हुई हो तो। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967, है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, और हर कमेंट को पढ़ा जाता है, उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। सो NVDA के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।